सनातन की चुनौतियां। मेरा मानना है सनातन और भारत एक ही चीज है, सनातन और हिंदुत्व एक ही है। तो जो सनातन की चुनौतियां है वही हिंदुत्व की चुनौतियां है, वही भारत की चुनौतियां हैं। और जो सनातन की चुनौतियां, हिंदुत्व की चुनौतियां हैं, भारत की चुनौतियां हैं, वो हमारी भी चुनौतियां हैं, हमारे बच्चों की भी चुनौतियां हैं, हमारे बेटे की चुनौतियां हैं, हमारी बहू की चुनौतियां हैं, हमारी बेटी की चुनौतियां हैं, हमारे दामाद की चुनौतियां हैं, हमारे नाती पोतों की चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या क्या है? सबसे पहली चुनौती है कि डेमोग्राफी बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है। अच्छी बात है, हम कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी कड़वी सच्चाई है, हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है। डेमोग्राफी बदली, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान हो गया, हमारी हस्ती मिट गई, हमारी बस्ती मिट गई। डेमोग्राफी बदली, राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी वो पाकिस्तान हो गया, हमारी हस्ती मिट गई, हमारी बस्ती मिट गई। डेमोग्राफी बदली, बंगाल के 2 टुकड़े हुए थे और फिर डेमोग्राफी बदली तो जो ईस्ट बंगाल था, जो बांग्लादेश कहलाता है, आज की डेट में वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख प्रतिदिन प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मकान दुकान पे कब्जा किया जा रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा किया जा रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। और हम लोग यहां बैठ के कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। और एक बात याद रखिएगा, बांग्लादेश में संविधान है, बांग्लादेश में संसद है, बांग्लादेश में सेना है, बांग्लादेश में मिसाइल है, बांग्लादेश में हाई कोर्ट है, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट है। कोई हिंदुओं को बचा पा रहा है क्या? जोर से बोलिए जरा। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यह है, अच्छा आज की डेट में बांग्लादेश वाले बंटे भी नहीं है और फिर भी कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? जोर से बोलिए, कट रहे हैं। आज की डेट में बांग्लादेश वाले आपस में डिवाइड नहीं है, एक हैं फिर भी सेफ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो। भारत में घट रहे हैं कि नहीं घट रहे? अगर आपको समझना है कि घट रहे हैं तो नहीं घट रहे हैं, तो एक काम करो, अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वाली वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। और कब छोटा काम करना है, अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। और कम काम करना है, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करके देख लो, फिर पता चलेगा 25 साल में आप कितने घट गए। बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं, घटने के कई सारे परिणाम हैं और ये जो घट रहे हैं यही हमारी सनातन की चुनौती है। घट कैसे रहे हैं? सबसे बड़ा घटने का कारण है भ्रष्टाचार, घटने का कारण है झूठी शिकायत, घटने का कारण है झूठी जांच, घटने का कारण है झूठा फैसला। ऐसे ऐसे शिकायतें हो रही हैं जिसको बाहर होना चाहिए था। आपस में कंपटीशन के चक्कर में झूठी शिकायत हो गई, दहेज की शिकायत, फलाने की शिकायत, SC ST की शिकायत, बलात्कार की शिकायत, आपस में कुछ और कहानी कुछ अलग थी, झूठी शिकायतें कर दिया। जो बाहर रहता, शादी विवाह होता, उसके बाल बच्चे होते, परिवार बढ़ता, वो जेल में चला गया, शादी विवाह खत्म, परिवार खत्म, सारा मामला खत्म। हम दूसरा कैसे घट रहे हैं? घट रहे हैं लव जिहाद के कारण। आप लोग आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 1.5 लाख तो वापस मिल जा रही हैं और 3.5 लाख वापस मिलती नहीं है। 3.5 लाख बहन बेटी साल में अगर लव जिहाद का शिकार हो रही है, यानी 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। पहले ये काम करते थे, जो नाई का काम कर रहे थे, धोबी का काम कर रहे थे, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे थे, प्लम्बर का काम कर रहे थे, अब ये काम डॉक्टर कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, प्रोफेसर कर रहे हैं। आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का एक लड़का आज डॉक्टर पकड़ा गया है, उसके कनेक्शन में कितनी बातें सामने आ रही हैं। हम घट रहे हैं घुसपैठ के कारण। 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL है, उसमें मैंने राज्यवार आंकड़े दिए हैं। दिल्ली के आंकड़े बड़े खतरनाक हैं, अभी अलग अलग, आज समय कम है इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। और घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3-4 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस और 4-5 जब उनके पास डॉक्यूमेंट हो जाता है, कोई ओट जीवी नोट जीवी गद्दार जिसको पार्षद बनना है या प्रधान बनना है या विधायक बनना है या सांसद बनना है, उनका नाम वोटर ID में जुड़वा देता है और 5 के 5 वो सारे के सारे घुसपैठिए धीरे धीरे करके वो भारत के नागरिक बनते जा रहे हैं। एक विषय शायद लोगों को बहुत कम पता है, मानी सिंघल साहब बैठे हुए, गोयल साहब बैठे हुए, जितेंद्र गोयल जी, धर्मांतरण के लिए किडनैपिंग भी होती है, कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है। और इसका साक्षात मैं आपको बता रहा हूं, 5 राज्यों के 75,000 बच्चे गायब हो गए, बिहार के, झारखंड के, आसाम के।
बंगाल के और उड़ीसा के, और 5 के 5 राज्यों के 75,000 बच्चे कहां मिले? केरल के यतीम खानों में मिले। उनका खतना कर दिया गया था, उनको कन्वर्ट कर दिया गया था, उनका नाम बदल दिया गया था। हमने अपने एक दोस्त के माध्यम से केरल हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करवाई, उसकी बाद में सीबीआई जांच हुई तो पता चला ये 75,000 बच्चे कन्वर्ट करने के लिए किडनैप किए गए थे। भारत में कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग हो रही है और वो भी बंद नहीं हुई है। अभी भी आदिवासियों के बच्चे, लेबर के बच्चे, झुग्गी में रहने वाले के बच्चे अभी भी जो गायब हो रहे हैं, वो वापस नहीं मिल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जाके कहीं यतीम खानों में पाए जाते हैं, कहीं और पाए जाते हैं। जब तक मिलते हैं उनका नाम, उनकी पहचान, सब कुछ बदल चुका होता है। तो ये हमारे लिए, सनातन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सनातन के लिए जो और बड़ा खतरा है वो ड्रग कारोबार। साल भर में 2 लाख लोग मर रहे हैं इस ड्रग कारोबार के कारण। भारत में 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार चल रहा है। भारत में 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। इस ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, इस ड्रग के कारण बाझपन बढ़ रहा है, इस ड्रग के कारण कन्वर्जन हो रहा है। आज की डेट में लोगों को नशेड़ी बना बना के कन्वर्जन किया जा रहा है और यह प्रयोग पंजाब में अच्छी तरीके से सफल हुआ है। बाकी स्थानों पर भी इसको सफल किया जा रहा है, बाकी जगह भी सफल हो रहा है। घटने का एक और कारण है धर्मांतरण जिहाद चल रहा है। लगभग 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट होते हैं। एक परिवार में अगर आप 7 आदमी मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी और 2-3 बच्चे, तो इसका मतलब प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक और भारत में जिहाद चल रहा है, जनसंख्या जिहाद। प्रतिदिन 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी साल में लगभग 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब एक पंचवर्षीय योजना में लगभग 17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी 10% गरीब थे। आज भारत की जनसंख्या 145 करोड़ हो गई है। 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी 83 करोड़ गरीब हो चुके हैं। पहले 10% गरीब थे, अब लगभग 60%, 55 से 60% गरीब हो चुके हैं। तो गरीबी बढ़ रही कि घट रही है? ये जनसंख्या जिहाद हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। साल में 25 लाख अकाल मौत हो रही है। प्रतिवर्ष लगभग 95 लाख से 1 करोड़ लोग मरते हैं, उसमें से 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। और 25 लाख में से अकाल मौत का जो सबसे मेजर चंक है वो है पोल्यूशन। आप लोग गूगल कर लेना, डिजीजेज ड्यू टू एयर पोल्यूशन, आपको लगभग 30 बीमारियों का नाम आएगा। फिर आप गूगल करना डिजीजेज ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, फिर लगभग 30 बीमारियों का नाम आएगा। फिर आप गूगल करना डिजीजेज ड्यू टू लैंड पोल्यूशन, फिर आपको लगभग 30 बीमारियों का नाम आएगा। भारत में 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से साल में मर रहे हैं, 2 लाख वाटर पोल्यूशन से मर रहे हैं, 2 लाख लगभग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं। और एकाएक मर भी नहीं रहे, आतंकवादी आया गोली मार दिया मर गए ना, ऐसा नहीं है। पहले घर का 5-6 लाख, 8-10 लाख रुपए, 20 लाख, 50 लाख रुपए डॉक्टर को देके खर्च करवाने के बाद मर रहे हैं। तो 10 लाख लोग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन से मर रहे हैं। 2 लाख लोग जमीन विवाद में मर रहे हैं। छोटी छोटी जमीन है, 2-2 बीघे जमीन है, कोई कब्जा कर लेता है। जुडिशियल सिस्टम सड़ चुका है, पता है कि मुकदमा चलेगा 40-50 साल। कोई किसी के घर पे कब्जा कर लेता है, कोई किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लेता है, और कब्जा करने वाला धमकाता भी है, जाओ कोर्ट चले जाओ। क्यों? उसको पता है 40-50 साल में फैसला आएगा, तब तक इसको मैं जोतूंगा, बोऊंगा। वो गरीब आदमी क्या करता है? कुछ नहीं करता है। फिर उसका बेटा लाठी उठाता है, उसको पीट देता है। जो गरीब बेचारा आराम से खेती कर रहा था, अभी तक ठीक था, उसका खेत तो पहले ही कब्जा हो गया, ऊपर से उसके बेटे ने लाठी और चला दिया, अब बेटा जेल चला गया, उसकी गरीबी और बढ़ रही है। हम इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। साल में 8 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है जमीन विवाद से, और 2 लाख लोग साल में मर जाते हैं। इसका कहीं आंकड़ा नहीं है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। साल में 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, रोड एक्सीडेंट में खुद मरते हैं, या रोड रेज में मरते हैं, या कोई नशेड़ी आके गाड़ी चला के मार देता है, या सड़क में गड्ढे के कारण मरते हैं। सड़क में गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार। अगर आप रूट काज एनालिसिस करिए तो भारत की 80% समस्याओं का रूट काज है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लगभग 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण मरते हैं, नकली तेल खा के, नकली घी खा के, नकली पनीर खा के, नकली मावा खा के, नकली मिठाई खा के, नकली चावल खा के, नकली दूध, नकली दाल खा के। और लगभग 2 लाख लोग कुपोषण के कारण मरते हैं। कुपोषण इसलिए चल रहा है, जमीन हमारे पास 2% है दुनिया की, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। सरकार कोई आ जाए, भगवान श्री राम भी अगर आ जाए,
तो भी वो सबको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, सबको फल, शुद्ध सब्जी दे नहीं सकते। अरे जब लोगों को शुद्ध कुछ चीज नहीं मिलेगी तो कुपोषण होगा, और कुपोषण होगा तो लोग मरेंगे। तो भारत में कुल 25 लाख लोग मर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अकाल मौत मर रहे हैं। मरने को तो 1 करोड़ मर रहे हैं, 95 लाख मर रहे हैं, 25 लाख अकाल मौत मर रहे हैं। अब 25 लाख में से कौन कितने % है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिसकी जितनी हिस्सेदार संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो 25 लाख में से जो 80% है वो 80% मर रहा है, जो 20% है वो 20% मर रहा है। आप कल्पना कर लीजिए इस 25 लाख अकाल मौत में हिंदू कितने मर रहे हैं, कल्पना आप खुद कर लीजिए। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 9 राज्यों में डेमोग्राफी मतलब बदलने का मतलब 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं और 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। अब आप कल्पना करिए, ये जो डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, ये जो अकाल मौत हो रही है, अगर इसको नहीं रोका गया तो 20 से 25 साल के बाद हमारी हालत क्या होगी। इसलिए मैं कहता हूं, घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, घटेंगे तो, घटेंगे तो। और ये घट रहे हैं लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद के कारण। एक आंकड़ा और आपको बता देता हूं, भारत की 100 लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है। इस पे मेरी PIL चल रही है। 40 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, 40 लाख एकड़ जमीन पर चर्च और मिशनरियों का कब्जा है, और 20 लाख एकड़ जमीन मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिया गया है। जबकि मजार बनाना मजार पे जाना हराम है, दरगाह बनाना दरगाह पे जाना हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना पक्का कब्रिस्तान पे जाना हराम है। इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। और भारत में आपको हर 1 किलोमीटर पे या तो एक मजार मिलेगी, या एक दरगाह मिलेगी, या एक पक्का कब्रिस्तान मिलेगा। समाधान, कुछ समाधान सुप्रीम कोर्ट से होगा, कुछ समाधान संसद से होगा, लेकिन जैसा गोपाल आर्य जी ने बताया, अब सबको हिलाना पड़ेगा। तो पहले, अभी तक हम कहते थे जागो हिंदू जागो, जोर से बोलिए, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू। अब इसके साथ थोड़ा और जोड़ना पड़ेगा, अब बोलना पड़ेगा जागो विधायक जागो, जोर से बोलिए, जागो विधायक जागो। विधायक को जगाने में आवाज कांप रही है, डरते हैं क्या? बोलो, जागो विधायक जागो, जागो विधायक जागो, जागो सांसद जागो, जागो गांधीवादी जागो, जागो लोहियावादी जागो, जागो अंबेडकरवादी जागो, जागो पेरियारवादी जागो, जागो हिंदू जागो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब 10 मिनट में इतनी बात हो सकती थी, इसके अलावा ज़्यादा तो हो नहीं सकती। शेष बातें यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से बातें होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी का, बहुत बहुत धन्यवाद चेतना ग्रुप का, पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, आप लोगों को विशेष रूप से आभार करता हूं। भारत माता की